मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि शहर में रेज नाम का वायरस पूरी तरह से फैल गया है, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं और वहाँ के लोगों को मार कर खा रहे थे, काफी दर्दनाक तरह से। इसके बाद हमें एक घर को दिखाया जाता है जिस घर में 6 लोग थे और ये सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ के वायरस से बचे हुए थे। उन सभी लोगों में एक आदमी डॉन, उसके साथ उसकी वाइफ एलिस, बूढ़ा कपल और 2 लोग और भी थे। एलिस इस घर में बचे हुए सामान से कुछ खाना बना रही थी। डॉन बाहर के हालातों को देखकर काफी परेशान था क्योंकि वो अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा हुआ था। दरअसल ये वायरस इसी शहर यानी ब्रिटेन में ही फैला हुआ था और यही वजह होती है कि डॉन के बच्चे इस वायरस से सुरक्षित थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। उनके घर में काफी अंधेरा था। यहाँ पर एक बात बहुत अजीब भी होती है कि सभी लोग आपस में बात तक नहीं कर रहे थे और न ही किसी किस्म का शोर था कि तभी अचानक से कोई उनके दरवाजे पर आकर जोर जोर से मारने लगता है। वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, प्लीज मुझे बचा लो। दरअसल ये कोई आदमी की आवाज नहीं बल्कि एक छोटे से बच्चे की थी। अब बच्चे की आवाज को सुनकर एलिस कहती है कि हमें दरवाजा खोल देना चाहिए, हम उसकी जान बचा सकते हैं। जब दरवाजा खोला जाता है तब पता चलता है कि बाहर कड़ी धूप थी और दोपहर हो चुकी थी। इन्होंने बस अपने घर में ही अंधेरा किया हुआ था ताकि कोई ज़ॉम्बी इन्हें देख ना पाए। सभी उस बच्चे को अंदर लाकर उसे भर पेट खाने के लिए कुछ दे देते हैं। उस बच्चे से पूछने पर यह बच्चा कहता है कि मेरे मॉम डैड ज़ॉम्बी बन गए और अब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे खाने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे। डॉन उससे पूछता है कि वे सभी कितने लोग थे, तब वो कहता है कि बहुत सारे। इन सभी में जो 2 और लोग थे उनमें से लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और ज़ॉम्बी को देखने के लिए बाहर देखने लगती है। उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की आवाजें अपनी तरफ आते हुए सुनाई दे रही थी कि तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी आकर उस लड़की पर अटैक कर देता है और उसके साथ और भी ज़ॉम्बीज़ आ गए थे। वे सभी अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। एलिस उस बच्ची को बचाकर ऊपर की तरफ जा रही थी। डॉन भी उसके पीछे आता है। डॉन एलिस को इस बच्चे को छोड़ने को कहता है ताकि वो आसानी से भाग सके, लेकिन वो डॉन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। उधर बूढ़ा कपल बाहर एक और घर में छुप गए थे, लेकिन वो भी ज़ॉम्बीज़ से बच नहीं पाते और वो दोनों उनके शिकार हो जाते हैं। जिसके बाद अब जिस कमरे में एलिस उस बच्चे के साथ थी उधर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे। उधर से डॉन भी चिल्लाते हुए एलिस को अपने तरफ बुला रहा था, लेकिन वहाँ इतना ज्यादा ज़ॉम्बीज़ थे कि वे सभी उनका मुकाबला नहीं कर पाती। यह देखकर डॉन भी अपना दरवाजा बंद कर लेता है। एलिस उसे बार बार आवाजें देकर डॉन को बुला रही थी, डॉन मेरी मदद करो, लेकिन दरवाजे को बंद करके विंडो से कूदकर भाग गया था। उसके पीछे और भी बहुत से ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए थे जो भूखे उसके तरफ भाग रहे थे। हम एलिस को देखते हैं जिसकी आवाजें मदद के लिए अब आना बंद हो चुकी थी। डॉन बहुत ही शर्मिंदगी के साथ रोता हुआ भाग रहा था। वो सोच रहा था कि उसने अपनी बीवी एलिस को छोड़ दिया, उसकी मदद तक नहीं की। आगे जाने पर उसे वही लड़का मिलता है जो उसके घर रह रहा था। वो नाव को चलाते हुए घबराकर पानी में ही गिर जाता है। उस लड़के को भी ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया था और काफी बुरी तरह से काट कर मार देते हैं। अब डॉन अकेला ही बचा हुआ था जो उस नाव में बैठकर जा रहा था और ज़ॉम्बी से उसका छुटकारा आखिरकार मिल ही जाता है। यहाँ से हमें यह कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि अब ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे शहर से खत्म हो रहे हैं। इस शहर में अब आर्मी फोर्स का कब्जा हो चुका था और ये सभी के सभी इन सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर हमें एक सार्जेंट डॉयल को दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर के टीम में था, ताकि जैसे ही उन्हें ज़ॉम्बीज़ दिखे उसे निशाना लगाकर मारना था और उनको भी आर्मी वाले ने बचाया हुआ था। इसी तरह से 6 महीने और भी गुजर गए थे और ज़ॉम्बीज़ भी ना के बराबर हो चुके थे। कहीं कहीं पर थे जो गलती से बच गए थे। इसी के साथ हमें एक डॉक्टर भी दिखाई जाती है जो इस वायरस पर रिसर्च कर रही थी। अब जितने भी लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे उन्हें दोबारा से अपने अपने घरों में लाने के लिए आर्मी अपना प्रोग्राम शुरू कर देती है, मगर अभी भी सभी को सेफ जोन में ही रहना था, न कि अपने घरों में। और ये सब मामला अमेरिका यूएस फोर्स के निगरानी में था। अभी तक तकरीबन 100 लोग अपने इस शहर ब्रिटेन में आ चुके थे। उनमें से डॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर जब बच्चों को आता हुआ देखती है तब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि आखिर कैसे इन सभी बच्चों को संभाला जाएगा। इसी के साथ डॉक्टर डॉन के बेटे का एक टेस्ट
करती है, जिसमें वो देखती है कि उसकी आंखें तो 2 कलर की थीं, यानी कि उसकी एक का कलर कुछ और, दूसरा कुछ और था। डॉक्टर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में भी किसी और की भी आंखें ऐसी हैं? तब डॉन का बेटा कहता है कि हाँ, मेरे मॉम की हैं, यानी कि एलिस की आंखें भी ठीक ऐसा ही था। डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत खुश होता है। दरअसल डॉन यहाँ पर रहकर आर्मी के साथ काम कर रहा था, इसीलिए वो अपने बच्चों को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो रह रहा था। वो अपने बच्चों को एलिस के साथ हुए घटनाओं के बारे में बताता है। रात के समय सोते वक्त डॉन के बेटे को अपने मॉम की सपने आते हैं। उसे लग रहा था कि वो अपने मॉम का चेहरा भूलता जा रहा है और उसे अपने डैड पर शक होने लगता है। इसीलिए सुबह होते ही डॉन को बिना बताए सेफ जोन से निकलकर भाग गए और भागते भागते दोनों अपने घर पहुंच गए थे ताकि वे अपने मॉम की कोई तस्वीर ले सकें। लेकिन आर्मी को पता चल गया था कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गए हैं। डॉन के दोनों बेटे अपने घर आकर अपनी मॉम की तस्वीरें ले लेते हैं कि तभी वहां पर डॉन के बेटे को घर के ऊपर अजीब तरह से आवाजें आ रही थीं। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो वहां पर उसकी मॉम थी, यानी कि एलिस, जिसे डॉन ज़ॉम्बीज़ के डर से उसे यहाँ पर छोड़कर चला गया था। डॉन का बेटा अपने मॉम को देखकर गले लग जाता है, तभी उसे दर्द होने लगता है और डॉन के बेटे दोनों जब घर के बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि वहां पर आर्मी की फोर्स आ चुकी है और उन्हें सेफ जोन में दोबारा से लेने आए थे। अब तीनों को क्वारंटाइन कर दिया गया था और एलिस को बांधकर उसे लैब में रखा जाता है। डॉक्टर्स उसका ब्लड टेस्ट करते हैं। वो यह पता करना चाहते थे कि कहीं एलिस ज़ॉम्बीज़ से इन्फेक्टेड तो नहीं। तभी उन्हें पता चलता है कि एलिस इन्फेक्टेड तो थी, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल थी कि ज़ॉम्बीज़ का असर उस पर हुआ ही नहीं। इसीलिए वो अभी तक ज़ॉम्बीज़ भी नहीं बनी थी, मगर उसके खून से या फिर दूसरे लोगों से इन्फेक्टेड हो सकते थे, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास रहा तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। इस बात को जानने के बाद डॉक्टर की आर्मी जनरल एलिस को मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एलिस सबके लिए खतरा हो सकती है ताकि उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो। लेकिन डॉक्टर जनरल को बहुत समझाती है कि एलिस की इम्यूनिटी काफी अच्छी है और हम उसके वैक्सीन बना सकते हैं। और जब इन सब के बारे में डॉन को पता चलता है कि एलिस अभी भी जिंदा है, तब वो अपने बच्चों के पास जाता है। लेकिन उसके दोनों बेटे उससे काफी गुस्सा थे। वो उससे कहते हैं कि आप जानते थे कि मॉम जिंदा थी, मगर अब वो ज़ॉम्बी बन गई हैं। डॉन अपने बच्चों के इन सब की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि जाहिर था कि बस वही जानता था कि एलिस को उसने ही छोड़कर भागा था। इसलिए रोकर उससे माफी मांगता है। अब जैसे ही वो उसके थोड़ा और करीब जाता है तो वो चीखने लगता है और वो ज़ॉम्बी बनने लगता है। एलिस उसकी इस तरह के हालत को देखकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है और अब पूरी तरह से डॉन ज़ॉम्बी में बदल जाता है, जिसके बाद वो एलिस को काफी खतरनाक तरीके से नोच कर मार देता है। जिसके बाद बाहर आकर आर्मी की टीम पर अटैक कर देता है। डॉक्टर भी डॉन के बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भागने लगती है, लेकिन डॉन वहां पर भी पहले से आ गया था और लोगों की चिल्लाने की आवाजों को सुनकर वहां के दरवाजे डॉन तोड़ने लगता है। डॉन का बेटा उसे देखकर भागता है और वो भागकर एक ऐसी वेंट में जाकर छुप जाता है। नीचे से लोगों की चीखने की आवाजें आ रही थीं और डॉन उन्हें काट काट कर ज़ॉम्बी बना रहा था और जितने भी लोग ज़ॉम्बी बने थे वे सभी ज़ॉम्बी एक दूसरे को काटकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे थे। हर तरफ खौफनाक वाली माहौल हो चुकी थी। सभी के सभी अपना जान बचाकर भागना चाहते थे। वहां पर स्नाइपर्स को भी अलर्ट किया गया था, लेकिन उन्हें यह समझने में काफी मुश्किल होता जा रहा था कि भीड़ में कौन ज़ॉम्बी और कौन आदमी है। लेकिन तभी ऊपर से ऑर्डर दे दिया जाता है कि सभी को मार दिया जाए। इस बात को सुनकर उस स्नाइपर डॉयल को, जिसको हमने शुरू में देखा, उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसे लोगों को बचाना था, उनकी मदद करनी थी, न कि उन्हें मारना था। वो देखता है कि डॉन के बेटे के आगे एक ज़ॉम्बी आता है जिसे डॉयल शूट करके मार देता है, पर उसने डॉन की बेटे को नहीं मारा था। इसीलिए वो अपने ड्यूटी को फौरन वहां से छोड़कर चला जाता है। डॉन के बेटे को एक आदमी अपने साथ एक कमरे में लेकर आया था जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। वहीं पर उसे अपनी बहन और डॉक्टर मिल जाती है। इनके अलावा यहाँ पर बहुत से लोग भी थे। एक बूढ़ी औरत बाहर का नजारा देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सभी लोगों को क्यों मार रहे हैं। तभी यहाँ पर डॉयल आकर सभी लोगों को वहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। वे सभी जब यहाँ से जाने लगते हैं तो इन पर भी आर्मी फायरिंग कर देती है, जिसमें वो बूढ़ी औरत मर गई थी। डॉयल के साथ डॉक्टर और डॉन के बच्चे भी थे कि तभी डॉयल को उसे उसके एक दोस्त का कॉल आता है जो कि आर्मी में था, जिसके पास हेलीकॉप्टर भी था। वो कहने लगता है कि देखो जल्दी करो, क्योंकि कुछ ही वक्त में पूरे शहर को बॉम्ब
बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर दिया गया है। वो उसे अपने जगह की लोकेशन भेजता है। वहाँ पर आने के लिए जल्दी जल्दी में ये सभी एक टनल के रास्ते से बाहर आते हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। शहर में जितने भी ज़ॉम्बी जो बन चुके थे या फिर जितने भी अभी आदमी ज़ॉम्बी बनने से बचे हुए थे, उन सभी को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। डॉयल डॉक्टर के साथ बच्चों को लेकर वहाँ से भाग रहा था। ये सभी उसके दोस्त के बताए हुए लोकेशन पर आ चुके थे। तभी डॉयल का दोस्त वहाँ उस लोकेशन पर अपना हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। वो डॉयल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे हुए ज़ॉम्बी आ रहे हैं। यह सुनकर डॉयल डॉक्टर और बच्चों को छुप जाने को कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर एकदम से तख्त ही पलट जाता है। डॉयल का दोस्त उससे कहता है, देखो मुझे सिर्फ तुम्हें लेकर जाने को कहा गया था ना। अगर मैं किसी बचे हुए सिविलियन शहर के लोगों को बचाकर ले जाता हूँ तो आर्मी वाले मुझे भी मार डालेंगे। लेकिन डॉयल उन्हें यहाँ से छोड़कर उसके साथ नहीं जाता। वो सभी की मदद करना चाहता था, इसीलिए वो अकेला ही उसे वहाँ से भेज देता है। लेकिन तभी इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। ये भागकर शहर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन शहर में आर्मी ने ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ी हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर आम इंसान सांस नहीं ले सकता था। उससे बचने के लिए सभी के सभी एक वैन में जाकर छुप जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ इनके गाड़ी के आसपास आकर इन पर हमला करने लगे थे, पर गैस की वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ वहीं पर मर जाते हैं। पीछे से आर्मी वाले भी इन सभी को खत्म करने के लिए आ रहे थे और यहाँ पर गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी डॉयल गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी को पीछे से धकेलने लगता है, लेकिन अब वो आर्मी के नजरों में आ गया था। लेकिन आर्मी वाले उसे भी इन्फेक्टेड समझकर मार देते हैं। डॉक्टर बच्चों को बचाते हुए गाड़ी चलाकर टनल तक पहुंच गई थी, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें डॉन का ज़ॉम्बी दिखता है। उसने यहाँ पर डॉक्टर को भी मार दिया था, जिसके चलते डॉन के दोनों बच्चे अलग हो जाते हैं। डॉन अपने ही बेटे पर हमला कर देता है, मगर उसके बेटे के अंदर भी एलिस की तरह ही ताकत थी, जिस वजह से डॉन के काटने के बाद उसका बेटा भी ज़ॉम्बी में नहीं बदलता है कि तभी वहाँ पर डॉन की बेटी आकर गन से शूट करके अपने फादर को मार देती है। डॉन के मरने के बाद उसकी बेटी अपने डैड के लिए बहुत ज्यादा रोने लगती है, जिसके बाद दोनों बहन भाई एक स्टेडियम में जाते हैं, जहाँ पर वही डॉयल का दोस्त आता है जो अपने हेलीकॉप्टर से लेने के लिए आया था, और इस वक्त भी उसके पास हेलीकॉप्टर था। वो उन बच्चों को देखकर सोचने लगता है कि उसे इन्हें बचाना चाहिए या नहीं। शायद वो इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन फिर भी वो उन्हें बचाने का फैसला करता है और अपने हेलीकॉप्टर से दोनों को बैठाकर ब्रिटेन शहर से बाहर लेकर जाने लगा, जो कि ऊपर से हम शहर का नजारा देखते हैं। यहाँ से सीधा हमें 28 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बचे हुए ज़ॉम्बीज़ एक टनल के रास्ते से पेरिस शहर में घुस चुके थे, और डॉन के दोनों बच्चे और उस हेलीकॉप्टर वाले को क्या हुआ और वे सभी कहाँ पर गए, इस बारे में हमें नहीं बताया गया। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।